तो ये वो किताबुल्लाह है। हुजूर खुतबे में इसको पढ़ते थे, इसकी मौजूदगी में अपना कलाम नहीं सुनाते थे, रब का कलाम सुनाते। ये कुरान है क्या? ये अल्लाह की हदीस है जो रवायत की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से। ये कुरान जो है, अल्लाह पाक फरमाया फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, और इस हदीस के बाद और किस हदीस पर तुम ईमान लाओगे? यानी अल्लाह की हदीस पर। ये अल्लाह की हदीस है ना। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर बात में सच्चा कौन होगा, हदीस में सच्चा कौन होगा? इस हदीस के बाद भी कोई और हदीस है कि जिस पर ये ईमान लाएंगे? कहेंगे वो हदीस का हवाला दो तो फिर हम ईमान लाएंगे। तो ये हदीस है ना अल्लाह की, इसके रावी कौन है? जबरील। नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका तो लितकून मिनल मुंज़िरीन। तो जब्राइल से रवायत किया, जब्राइल रवायत करते हैं अल्लाह से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं जब्राइल से। तो ये जो कुरान है ये हुजूर की मसनद है, ये पहली सही है, ये पहली सही है। और वाहिद सही है कि जिसमें ज़ईफ कोई नहीं, जिसमें शाज नहीं, जिसमें मौजू नहीं। वाहिद हदीस की किताब है कि जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दुनिया में अगर कोई ला रैब किताब है, कोई सही है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं, सब सही है। वो जो 50 किस्में रवायतों की बयान करते हैं ना, मुअद्दल है और फलां है और मुरसल है और फलां, ये टोटल सही है। ये जो मुस्तफ़वी मसनद है, ये हुजूर की सनद भी है, मसनद भी है। ये हुजूर की रिसालत की गवाह है और हुजूर इसके गवाह है कि ये अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने कलाम फरमाया, लोगों ने हुजूर की आवाज में सुना, हुजूर के मुंह से सुना। गुफ्ताए अल्लाह बवद, आपका वो जो कौल था, जो फरमान था, वो अल्लाह का फरमान था। अल्लाह का कौल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकल रहा था, लोग उसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के मुंह से सुन रहे थे। तो जो हुजूर की रिसालत पर ईमान लाए, हुजूर के कौल पर भी ईमान लाए कि ये अल्लाह का कलाम है, हुजूर ने रवायत की। तो अल्लाह के कलाम की मौजूदगी में हुजूर और किसकी किताब और किसकी हदीस सुनाते? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। तो हुजूर ने जुमे के खुतबे में हमेशा कुरान ही पढ़ा। ताज़ा नाज़िल हुआ है या पहले वाला है नाज़िल शुदा जो है उसको पढ़ा, उसी के ज़रिए तरक्की नहीं। लिहाजा हुजूर के खुतबे कोई नहीं है। 3 खुतबे भी पूरे नहीं है, 3 खुतबे भी मिंबर पर चढ़ने और उतरने तक कोई किसी ने रवायत किया हो कि नहीं, क्योंकि हुजूर पढ़ते ही कुरान थे। हुक्म ही यही था, फज़क्किर बिही अंज़िर बिही। हमने वो किताब नाज़िल किया युतला अलैहिम, आप इन पर तलावत करते हैं। हुजूर अगर अपनी बातें करते, इसकी ना करते। जुमे का मौका वो मौका था जब इर्द गिर्द की बस्तियों से लोग आते थे, इसीलिए कहा गया कि जो जुमा में आ गया, जुमा जिसने पढ़ा, जो ईद की नमाज जिसने पढ़ी, वो जुमा फिर अपने यहाँ पढ़ ले, नमाज पढ़ ले जोर की। अब जुमे के लिए ना आए ईद वाले दिन, इसलिए कि उस वक्त दूर दूर से लोग आते थे, गाड़ियाँ तो थी नहीं। ज़रा जो बेचारा जुमा पढ़ेगा, ईद की नमाज आके पढ़ेगा यहाँ, तो फिर वो जाके घर फिर जुमे के लिए कब पलट कर आएगा, कैसे आएगा? तो ईद कहाँ करेगा फिर वो? तो कहा गया कि जिसने ईद पढ़ ली है
अब वो जुमे के लिए ना आए, वहीं ईद करे अपनी, जोर पढ़ ले। तो हुजूर को हुक्म ही यही था, इसी के ज़रिए डराना है, इसी के ज़रिए तज़कीर करनी है, लिहाजा हुजूर यही करते थे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, किस्से कहानियाँ नहीं सुनाते थे। इसलिए कोई नहीं खुतबे। ये सवाल किया जा सकता किसी को, कहाँ जी हुजूर ने 500 खुतबे दिए, कहाँ हैं? तो फिर वो सवाल होगा कि इसका अगर नहीं है तो उसका मतलब फिर हुजूर ने जुमे पढ़ाए नहीं। तो पढ़ाए हैं लेकिन कुरान ही सुनाया है, हुक्म ही यही था। जिनको इसकी कदर थी अल्लाह के कलाम की, जिन्हें अल्लाह की कदर है, उन्हीं को अल्लाह के कलाम की भी कदर है। एक साहब के बारे में पढ़ रहा था असलाफ में से, कि वो किताब को सीने से लगा के जैसे किसी अजीज को, जैसे कोई प्यारी कोई हस्ती को सीने से लगाता है, ऐसे लगा के वो रोते थे और कहते थे हाजा कलाम और रब्बी, हाजा कलाम और रब्बी, मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। सीने से भींचते थे उसे, ठंडक जो है जिस तरह पड़ती है ना सीने से, किसी यतीम पोते को सीने से लगा के दादे को जो ठंडक मिलती है, वो हाजा कलाम और रब्बी। कभी सीने से लगा कर इसे दोहराइए ज़रा पता चले। तो इसकी कदर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इसके रेफरेंस से कहा उसने सच कहा, जिसने इसके मुताबिक फैसला किया उसने अदल किया, जिसने इसके बाहर हदायत ढूंढी अदल्लाहुल्लाह, अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। इसके बाहर हदायत इसी में। तो इसकी कदर कीजिए, थोड़ा बेशक पढ़िए, लेकिन अपने दिन या रात को इससे महरूम मत रखिए, इस कुरान से। मैंने वो फेसबुक पे लिखा अपना कि मैं जब वो फाड़ता हूँ रोस्ट्रम में से, वो उस दिन का तारीख जब गुजरती है शाह की नमाज के वक्त, तो मैं उसको फाड़ता हूँ अकामत से पहले। तो जब वो उसकी आवाज़ आती ना चिर करने की, तो मैं कांप जाता हूँ। एक दिन पूरा गुजार दिया, क्या किया इसमें? कुछ नहीं, ऐसे हंसते खेलते फेसबुक, यूट्यूब, वो व्लॉगर्स के सुने, और बस हमने 5 नमाजें 15-15 10-10 मिनट की, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, पढ़ के तो हमने समझा हमने दिन का हक अदा कर दिया। ये दिन जिस वक्त बात घंटों तक पहुंचेगी और सांसों तक पहुंचेगी, फिर कदर आएगी दिन क्या चीज़ होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये दिन अब कभी नहीं आएगा, यानी मैं बोल के कहता हूँ, नमाजी बैठे होते हैं, चूँकि कामत के लिए उठता हूँ मैं उसे फाड़ता, तो मैं ऐसे कभी करके उन्हें दिखाता हूँ कि अब ये दिन कभी नहीं आएगा। ना पैसे से ख़रीदा जा सकता है, ना इसे किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर वापस लाया जा सकता है, ना किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म पर वापस लाया जा सकता है, ना ख़रीदा जा सकता। हमें फ्री मिला था और हमने खो दिया इसको, और अब ये कभी नहीं आएगा। अब इसका और हमारा जो आमना सामना होगा वो क़यामत के दिन हशर के मैदान में होगा, कि इसमें हमने क्या कमाई की थी, हमारे सामने रखा जाएगा कि इसमें क्या किया था। ये इतनी रूटीन बन गई, यानी मैं ऐसे नहीं कहता, मैं दिल की गहराई से कहता हूँ, उस पर अफसोस करता हूँ, और ये कहने से पहले मैं अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करता हूँ कि अल्लाह पाक वो जो मेरे इस गुनाह के दिन, इस दिन के जो गुनाह हैं वो मुझे माफ़ फरमा, जो नेकी कोई की है तूने करवाई है वो कबूल फरमा। उसके बाद मैं फिर लोगों से ये कहता हूँ। अब वो आदी हो गए, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं उसे फाड़ के तो अभी कुछ कहता नहीं हूँ, तो कोई अरबी बोल पड़ता है, कहता है वल्लाह खसरान या शेख, अल्लाह की कसम या शेख, खसारा ही खसारा। कभी मैं वाला सूरह वाला सर पढ़ता हूँ, यानी उनको दिखा के कहता हूँ वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये खसारे का दिन था, मगर हमें यकीन नहीं। इस कुरान की कदर कीजिए, इसे रेफरेंस बनाइए, इससे अपने दलाइल लीजिए, इसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। सारी किताबें हेच हैं, उनकी कोई अहमियत इसके सामने नहीं है। जब इसकी बात आ जाए, इसके सामने फिर किसी की कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि चंद लोग भी अगर
इस बात को समझ लें कि ये बात अल्लाह ने कह दी है, ये बात अल्लाह ने फरमा दिया, बस उसके बाद अगर उसके खिलाफ वो कहीं भी पढ़े तो उनको याद होना चाहिए कि अल्लाह ने क्या फरमाया है। तो सब के उसूल होंगे, कोई किसी का फ़िक़ही उसूल जो होता है, सूफिया का जो असल होती है वो कश्फ होता है, मुशाहिदा होता है। फ़िक़ा वालों का जो है वो आसार और इज्तिहाद होता है। उसमें जो अहले हदीस हैं उनकी जो है वो सनद उनकी असल होती है, उस पर वो डिपेंड करते हैं। उनकी सनद पूरी हो गई है, बात बेशक कुरान के ख़िलाफ़ हो, वो हदीस को फॉलो करेंगे। आपने उस मौलवी का क्लिप सुना ना जो कहता कि हज़ार आयतें हूँ कुरान की और अपने मकसद में वाज़े हूँ, मुझे समझ आ रही हो कि कुरान ये कह रहा है, और 1000 आयतें। लेकिन अगर हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने, सल्फ़ सालेह ने उसके बारे में कोई और हुक्म दिया है तो मैं उनको फॉलो करूंगा, इन 1000 आयतों को छोड़ दूंगा। ये है अहले हदीस। अब वो एक साहब से बात चल रही थी, मैंने फेसबुक पे लगाई हुई थी। वो कहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि कुरान हदीस को कुरान पर पेश करो, ये तो इनकसारी में कुछ मौलवी कह देते हैं, हमारे सल्फी इनकसारी में कह देते हैं, गलत कहते हैं। हदीस अपने पांव पर खुद खड़ी है, उसके अपने उसूल हैं। सनद से मतन साबित हो गया, सनद पूरी है, ठीक है, वो डट के खड़ी है, उसका मानो या ना मानो वो सही है। उसके मुकाबले में कुरान नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे कि जी ये सही, अब इसको क्या करें। तो कुरान को फिर क्या करें, वापस भेज दें। कुरान के मुकाबले में वो 10-12 जो रावी हैं तुम्हारे, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। अगर वो कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, वो खबर लेकर आए हैं, तो उसकी राय के दाने के बराबर भी अहमियत नहीं है। इमाम अबू हनीफा यही कहते थे, इसको फेंक दो, बुल अला हाजा, इस पर पेशाब करो। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। इब्न हबान उसको जो है वो नकल कर रहे हैं। तो मैंने कोई रिवायत पेश की, उन्होंने कहा कबूल आला हाल, जा मूतर से देते हैं, ये मेरे नबी का कौल नहीं है। तो कुरान की अहमियत को समझें। कुरान क़यामत के दिन आएगा, अपना हक मांगेगा। हुज़ूर ने फरमाया कुरान से ज़्यादा मैंने किसी को शफाअत करने वाला और अल्लाह से किसी के हक में झगड़ने वाला मैंने नहीं पाया। ये अल्लाह से, अल्लाह का कलाम है ना, मखलूक तो नहीं है। वो कहेगा अल्लाह ये मुझे पढ़ता रहता था, ये मुझ पर अमल करने में इसने बड़ी मुसीबतें, बड़े रिश्ते नाते टूटे हैं इस बेचारे के, इसका बड़ा मसला हुआ है, तू माफ़ फरमा दे, इसकी खताएं माफ़ फरमा, यहाँ तक कि उसको बख्शवा कर जन्नत में लेके जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।